अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, अल-अब्बास टीवी में खुश आमदीद। सामीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको तारीख़ के एक ऐसे किरदार के बारे में आगाह करने जा रहे हैं जिसने दीवानगी का मफ़हूम बदल दिया और दानिश बुरहानी के मायने समझाए। तारीख़ के सफ़हात में वो वाहिद दीवाना है जो दानाए राज है और वो तन्हा पागल कहलवाने वाला है। लेकिन सामीन इकराम, इससे पहले आप हमारे चैनल अल-अब्बास टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। सामीन इकराम, बहलोल तारीख़ का एक ऐसा यगाना रोज़गार किरदार है जिसे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े से ताबीर किया जाए तो गलत नहीं होगा। जो दानाए राज है और वो तन्हा पागल कहलाने वाला है, जो दानिशमंदों को हिकमत और दानिश सिखाता है, उसने एक ऐसी अनोखी राह चुनी थी जो आज तक किसी के कदमों से पामाल नहीं हुई। उसका असल नाम वहाब बिन अमरू और जाए विलादत कूफा बयान की गई है। वो बगदाद के सरवतमंदों में से था। बाज़ रिवायात में इसे हारून रशीद का करीबी रिश्तेदार और ब्रादर मादरी लिखा गया है। वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में से था। उसने उनके फर्जंद इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का ज़माना भी देखा था। कहते हैं एक बार शेख जुनैद बगदादी सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ मुरीद भी साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलोल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हजरत वो तो एक दीवाना है, आप इससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, बहलोल को तलाश करो। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील की। उन्होंने बहलोल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलोल के सामने गए तो देखा कि बहलोल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज हैं। शेख ने सलाम किया। शेख बहलोल के सामने गए तो देखा बहलोल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं जुनैद बगदादी हूँ। बहलोल ने कहा, ए अबुल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। बोले, अच्छा तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे। उन्होंने जवाब दिया, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज खाता हूँ, छोटा निवाला बनाता हूँ, आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के निवालों पर नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर कहा, तुम इंसानों के पीर मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है। उन्होंने जवाब दिया, हाँ दीवाना तो है, लेकिन इससे सच्ची बात सुनना चाहिए, आओ इसके पीछे चले। बहलोल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी इसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर सवाल किया, कौन हो तुम? उन्होंने जवाब दिया, मैं बगदादी शेख हूँ जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलोल ने कहा, खैर तुम खाना खाने के आदाब से नावाकिफ हो तो गुफ्तगू का तरीका जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ जानता तो हूँ। मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाजा करके खल्क़े खुदा को अल्लाह और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि ऐसी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी उलूम के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतल्लिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलोल ने कहा, खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश न रहा गया। उन्होंने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? लेकिन शेख ने फिर बहलोल का पीछा किया। बहलोल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब मालूम नहीं, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ मालूम है, जब मैं इशा की नमाज और दुरूद वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो इन्हें बुजुर्गान दीन से हासिल हुए थे।
بہلول نے سن کر کہا معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ بہلول نے کہا میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بعد کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا جزاک اللہ خیرن۔ پھر بہلول نے بتایا گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر انہوں نے سونے کے متعلق بتایا کہ اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ سامعین کرام، حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔